कक्षा 7 पत्र भगत सिंह का। चित्र देखो, इसमें क्या क्या है। चित्र में एक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव, स्थान आदि देखें। व्यक्ति का नाम राहुल, वस्तु मेष, प्राणी बकरी, गाय आदि, देन भाव दुख, स्थान पड़ेंगाड़ी। अच्छा देखिए, ये शब्द संज्ञा शब्द हैं। ये शब्द संज्ञा जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त हैं। संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के रूप में प्रयुक्त है। उदाहरण: मोहम्मद, लड़का, मेष, बकरी, दुख, केरल आदि। संज्ञा माने नाउन। संज्ञा का अर्थ नाउन। Noun is the word that is used as the name of a person, creature, thing, place and emotion. Okay. किसी एक व्यक्ति का नाम बताओ। किसी एक व्यक्ति का नाम: तमन्ना, हादिया, सही है सही, रसा, अंसब, ये सब व्यक्तियों का नाम है। आगे, किसी एक वस्तु का नाम। अपने कक्षा के किसी एक वस्तु का नाम बताइए। बताओ। पुस्तक, कलम, कुर्सी, मेज, ये सब वस्तुएं। देखिए आगे, अपने मित्र के किसी एक भाव का नाम बताइए। किसी एक भाव, दोनों मित्रों के बीच में मित्रता है। मित्रता, फ्रेंडशिप। देन दुख, देन संतोष, विषाद, ये सब भाव हैं। और किसी एक स्थल का नाम बताइए। पഴയങ്ങാടി, मुट्टम, माटोल, तलपरंब आदि क्या है? आदि स्थलों का नाम है। आगे देखिए, किसी एक अपने आसपास दिखाई पड़ने वाले कुछ प्राणियों का नाम बताइए। कुत्ता, बकरी, गाय आदि। ये सब शब्द संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम: मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी अध्यापिका हैं। मोहन स्कूल जा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में मोहन संज्ञा शब्द है। हमने पढ़े संज्ञा शब्द मोहन है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है। मोहन शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। ये शब्द को दोहराने में वाक्य को क्या होते हैं? एक शब्द को दोहराने से वाक्य को अरुचिकर बनाते हैं। यहाँ वाक्य को आकर्षक बनाने के लिए मोहन संज्ञा शब्द को छोड़कर क्या उसके बदले क्या जोड़ता है? अन्य सर्वनाम शब्द उसके, उसकी, वह आदि का प्रयोग करते हैं। देखिए, मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है।
मोहन के पिताजी पुलिस हैं, इसके बदले उसके पिताजी पुलिस हैं। नेक्स्ट, उसकी माताजी अध्यापिका है, वो स्कूल जा रहा है। इन वाक्यों से हमें मालूम होता है कि क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर the pronoun is used in the place of noun. संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, हमारा, उसका, कोई, जो आदि सर्वनाम है। एक बार भी बताना। देखिए, मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन के पिताजी पुलिस हैं। मोहन की माताजी अध्यापिका हैं। मोहन is the noun word in the above sentence. मोहन is the noun word in the above sentence. It was used again and again. These words makes the sentence distasteful by the repetition. इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का प्रयोग करता। विशेषण, सुंदर फूल, लंबा मकान, काला हाथी। इन वाक्यों में सुंदर, लंबा, काला आदि शब्द विशेषण हैं। इन वाक्यों में सुंदर, लंबा, काला अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण हैं। Adjectives are words that describes the quality or states of being of nouns. विशेषण के अन्य उदाहरण बताइए। विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। साहसी लड़का, साहसी लड़का। इसमें लड़का क्या है? संज्ञा शब्द है। इसको विशेषित करने वाला शब्द साहसी है। अच्छा, अगला वीर जवान। जवान एक संज्ञा शब्द है। इसको विशेषित करने वाला शब्द है वीर। इसमें विशेषण क्या है बताओ? वीर। बहुत अच्छा। आगे देखिए। क्रिया देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, रीना नाचती है, घोड़ा बहुत तेज से दौड़ता है। ऊपर दिए गए वाक्यों में क्या है क्रिया शब्द? ऊपर दिए गए मोहन पुस्तक पढ़ता है, रीना नाचती है, घोड़ा बहुत तेज से दौड़ता है। इन वाक्यों में किस शब्द क्रिया है बताओ? मोहन पुस्तक पढ़ता है। पढ़ता है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन, नाचती है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट वन, दौड़ता है। ओके, किसी काम के होने का बोध कर रहे। इन शब्द किसी काम के होने का बोध कर रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, पढ़ना, पीना, जाना। अन्य कुछ उदाहरण बताइए। बताओ, जल्दी बताओ।
क्या है? हाँ, खेलना। नेक्स्ट, हाँ, रोना। खेलना, रोना, नहाना, धोना, दौड़ना, हंसना। ओ, ये सब क्या है? क्रिया शब्द हैं। देखिए आगे, अव्यय शब्द। अव्यय क्या है? मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। वह धीरे धीरे चलता। गीता साहल के साथ स्कूल गया। आहा, कितना अच्छा मौसम है। सूरज निकला और पंछी बोलने लगे। इन वाक्यों में के बिना, धीरे धीरे, के साथ, आहा आदि शब्द अव्यय हैं। अव्यय का अर्थ है, अव्यय का अर्थ है लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं आता। अव्यय का अर्थ क्या है? Words that do not have any change due to gender, singular and plurals, and क्या है? कारक। इन तीनों से इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के कुछ उदाहरण। हिंदी के अव्यय जब, तब, अभी, इधर, उधर, वहाँ, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य, अर्थात इत्यादि। ओके ओके चिल्ड्रन, इन शब्दों में एडवर्ब क्रिया विशेषण और फिर कंजंक्शन, देन क्या है? इंटरजेक्शन, ये सब अव्यय के अंतर्गत आते हैं। समझा? नेक्स्ट, प्रत्यय। व्याकरण में शब्द, संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के आगे लगा हुआ वह चिन्ह को विभक्ति प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण, ने, को, से, का, के, की, में, पर। पिछले कक्षा में हमें पढ़े ये सब, ने, को, से, का, के, की, में, पर, ये सब विभक्ति प्रत्यय हैं। ने का कोई अर्थ नहीं, ये भूतकाल में ओम प्रयोग करता। आगे देखिए, को का अर्थ राम को बुलाओ। इसका अर्थ है कॉल टू राम, राम को बुलाओ। नेक्स्ट, से, कलम से लिखो, कलम से लिखो, राइट विथ पेन, राइट विथ पेन। नेक्स्ट, पत्ता पेड़ से गिरता, इसमें से का अर्थ फ्रॉम, लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। नेक्स्ट, का, के, की, इसका अर्थ ऑफ, का, के, की का अर्थ ऑफ। राम का बेटा, सन ऑफ राम। सीता की बेटी, डॉटर ऑफ सीता, उनके पिता। और इसी तरह का, के, की का प्रयोग करते हैं, ये संबंध बोधक हैं। नेक्स्ट, मीम, मीम, मीम का अर्थ क्या है? मीम का अर्थ जेब में पैसा है, जेब में पैसा है। थैली में किताब है, थैली में किताब है। इसका अर्थ क्या है? मीम का अर्थ बताओ। हाँ, मीम का अर्थ इन द पॉकेट। ओके। नेक्स्ट, इन द बैग। नेक्स्ट, पर,
पर, मेज पर किताब, ऑन द टेबल, किताब मेज पर किताब है, ऑन द टेबल, बुक इज ऑन द टेबल। ओके, ये समझा। आगे देखिए, शब्द ढूंढकर अपने अपने जगहों में लिखे। कहाँ, बहुत, जेल, यह, वे, माँ, तुम, मेम, लाए, और, नुकसान से, लेकिन, हुई, कोई। इन शब्दों में क्या करना, इन शब्दों को उसके अलग अलग जगहों में लिखना। संज्ञा, कुछ शब्द इसमें संज्ञा शब्द हैं, इसमें कुछ सर्वनाम हैं। संज्ञा नाउन, सर्वनाम प्रोनाउन, देन विशेषण एडजेक्टिव, some words adjectives, then some verbs, then some अव्यय, then some प्रत्यय। तुम क्या करना है, क्या करना, इसको एक एक शब्द को लेकर उचित स्थान पर भरिए। धन्यवाद।